प्रियजन प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपका सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं प्रभु के वचन की सेवकाई में। Dearly beloved, we welcome and greet each one of you in the presence of our Lord Jesus Christ as we minister from His Word. प्रभु का वचन जो है वो हर जिंदगी के पहलू के लिए हमें जो है कुछ न कुछ हदायतें देता है, सिखाता है, याद दिलाता है। The Word of God gives us instructions for every aspect of our life. It teaches us something about every area of our lives. आज जब हम फादर्स डे, पिताओं का सम्मान करने का, उनको आदर देने का जो दिन मनाया जाता है, उस समय भी हम परमेश्वर की वाणी से, उसके वचन से बहुत सी बातों को हम सीख सकते हैं। This day, as we celebrate Father's Day, when we honor God, honor fathers based on the Word of God, we want to look at what God has to say from His Word about that. पिता जो है एक स्वर्गीय चरित्र है परमेश्वर का। Father actually displays a heavenly character of God. उसने आदम और हवा को अपनी छवि, अपनी सूरत से रचा के वो उनके बच्चों के मन बिल्कुल हूबहू वैसे हों जैसे पिता परमेश्वर आप हैं। The Lord God created Adam and Eve in His image and His likeness, so they would actually be just like Him, they would look like Him and be His children. तो परमेश्वर जो है शुरुआत से ही यहाँ तक आदम और हवा के पैदा होने से पहले ही उस पिता के चरित्र को कैरी करते हैं, उनके अंदर वो पाया जाता है। And that is why before people are born, they carry the image of God that was placed in Adam and Eve at creation. ये उसका एक आशीष, उसकी बरकत है कि उसने वो जो अपना गुण है वो इंसान के साथ शेयर किया, उसके साथ बांटा है ये। And this is a blessing, this is a grace from God that He took of Himself and He shared Himself with mankind. उसने अपना वो पिता होने का गुण जो है इंसान के साथ बांटा, उसके साथ शेयर किया है ये। He took that character, that nature of a father that was within Him and He shared it with man. ये हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है, ये हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की जो है सम्मान करें, इज्जत करें, उसके नाम को महिमा जलाल दें। It is therefore our responsibility, our calling and our duty that we honor our Heavenly Father. पहले 10 हुक्म से पहला हुक्म है कि परमेश्वर की सजदा कर, सम्मान कर, उसकी आराधना कर। The first commandment is to honor God, to worship God. उसी परमेश्वर ने 10 हुक्मों में से कहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत किया कर, सम्मान किया कर। And the same God said in the 10 commandments, honor your mother and your father. जो स्वर्गीय पिता की आदर सम्मान करेगा वो अपने जमीनी पेरेंट्स की भी इज्जत करेगा। He who honors his heavenly father, they that honor the heavenly father will honor their earthly mother and father. ये कोई सलाह नहीं है, सुझाव नहीं है, ये कोई ऐसा कथन नहीं है जो बस रटने का श्लोक है, ये खुदावन की ओर से हुक्म है, आज्ञा है, हमारे लिए अनिवार्य है कि उसको पूरा किया। This is not a suggestion, this is not optional, this is not just some advice or a saying that you need to memorize. This is a command given to us by God. क्योंकि इंसान भूल जाता है, इसलिए जो है ये दिन जो है एक त्योहार के मानंद रिमाइंडर के तौर पर हमारे लिए जो है लाए जा रहे हैं। And because people have a tendency to forget, this day is celebrated to bring our focus and our memory back to the fact. 1909 में एक बेटी सोनोरा बहन जो बच्ची है, जो बेटी है, वो एक चर्च में बैठी मदर्स डे पर एक वचन को सुन रही थी। In 1909, there was a young girl called Sonora. She was listening to the Word of God in church on Mother's Day. सोनोरा स्मार्ट जो है प्रभु का वचन सुन रही, परमेश्वर की चर्च में बैठी हुई है 1909 में, पर उसकी माँ का देहांत हो चुका था, पर वो उसके पिता ने उसकी परवरिश करी, तो उसको बड़ा लग रहा है कि माँ के बारे में बोला जा रहा है, माँ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है और पिता के बारे में कुछ याद नहीं दिया जा रहा है, जिसने उसकी परवरिश करी है, जिसने उससे रक्षा करी, जिसने संभाला है। तो उसके मन में ये बात आई कि क्यों ना पिताओं का भी एक अलग से दिन मनाया जाना चाहिए। This little girl was sitting on Mother's Day
in her church listening to the word of God, but she was actually raised by her father because her mother was passed away. And as she heard the word of God, she said, you know, so much good is being said about mothers, but how about fathers? Because I was raised and protected by my father. Nothing is being said by him. So she desired that there be a Father's Day to honor fathers. तो प्रियजनों, आप में से अगर कोई शख्स उस सोनोरा स्मार्ट डॉट जो बहन है उसके साथ कोई रिलेट करता हुआ सोच रहा होगा कि हाँ फादर्स डे भी बनाया जाना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये रिमाइंडर के तौर पर बताया जा रहा है कि जितनी हमें माँ की इज्जत करनी है उतनी पिता की भी इज्जत करनी है, दोनों को इज्जत सत्कार देने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दिया है. So if anyone amongst you, my dearly beloved, are like Sonora Smart Dodd and you're thinking that fathers should be recognized and honored on a day, this day honors fathers. In fact, we believe in honoring both mothers and fathers. Both deserve honor. 1924 में प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज ने इसको जो हैं पूरे नेशन वाइड में फादर्स डे मनाने का इख्तियार दे दिया, उसको एंडोर्समेंट दी है. And so it was in 1924 that President Calvin Coolidge announced this as a nationwide day to honor fathers. He called it Father's पर Day. ये बेटी सोनोरा स्मार्ट का इनिशिएटिव थे, उसका ये कोशिश था, उसी की ओर से उठाया गया ये एक विषय था जो बाद में जाकर 1924 में उसको जो है पूरा आदर या एंडोर्समेंट दिया गया था. But the initiative for this Father's Day, for honoring fathers, was because of the little girl Sonora Smart Dodd, who had this desire that her father be honored just as mothers are being उसके मन honored. में ख्वाहिश थी कि पिता को इज्जत दी जाए, सम्मान किया जाए, उनको याद किया जाए, पिता के उस इख्तियार को, उसके उस रोल को, उसके अभिनय को सम्मानित किया जाना चाहिए. She had this desire that fathers should be honored, they should be respected, and the role that they play should be acknowledged. तो प्रियजनों, प्रतिदिन के लिए ये हुक्म है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें. So dearly beloved, for every day of our lives, the command has been given to honor our mother and father. पर क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए रिमाइंडर के तौर पर त्योहार जैसे ये दिनों का अलग से रखा हुआ है ताकि ये हमें रिमाइंड करते रहे, याद दिलाते रहे कि पिताओं का, माँओं का एक खास रोल है, उनको खास सम्मान और इज्जत देनी है अपनी And जिंदगी because में. there's a tendency for us to forget, there are these 2 days that are celebration days that we honor our mothers and our fathers, and it reminds us to do so. तो स्वर्गीय पिता का सम्मान बनता है, जमीनी पेरेंट्स का, जमीनी पिताओं का एक सम्मान बनता है. Just as there is due honor to God the Father in heaven, there's also honor due to human fathers on earth. तो हम जैसे पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी के हुक्म की पालना करते हुए जमीनी पेरेंट्स का हम रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं. And just as we honor our heavenly Father, God our heavenly Father, we honor also his word to us, and we give honor to our mothers and fathers on the earth. ये बात समझा देना चाह रहा हूं कि क्यों परमेश्वर ने पहले ही हुक्म में ये क्यों नहीं कह दिया कि परमेश्वर को आदर और जमीनी पिता का भी आदर एक ही लाइन में क्यों नहीं कह दिया गया. I want you to consider the fact that God did not choose just one first commandment where he said honor God, worship God, and honor your mother and father all in the first commandment in one sentence. क्योंकि पहला स्थान, पहला आराधना, स्तुति, पुरस्ति सिर्फ परमेश्वर को जाना है. Because the first place, honor, worship, glory must go only to God. बाद में जाकर नीचे दूसरे जो हुक्मों में कहा गया है कि जो जमीनी पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, सत्कार करना है. And then later in the following commandments it says that you must honor, respect your mother and father, your earthly parents. पूजा नहीं करना है, You don't worship them, आराधना नहीं करना you है, don't praise them, क्योंकि वो सिर्फ पहले हुक्म में दिए हुए परमेश्वर को जाता है. because that's only in the first commandment belongs to God. आप और मैं समझ जाएं, चाहे कि आपका जमीनी पिता या पेरेंट्स कोई भी क्यों ना हो, You and I need to understand no matter what status your mother and father have on this earth, कितने भी अच्छे वो क्यों ना हो जाएं, no matter how wonderful they are, जो कि होना ही चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं, आप सबको पेरेंट्स बहुत ही प्यारे हैं, they must be good, and I know that your parents are very valuable and wonderful for you, पर परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं. but no one matches God.
क्योंकि जिनको बनाया है हमारे पेरेंट्स ने, उनके ऊपर जो सृजनहार है वो सिर्फ परमेश्वर है। Because we are born of our parents, but above us all is the Creator, our God. जिसको सारा सत्कार, आदर, स्तुति, पूजा सब कुछ उसके नाम को जाना So चाहिए। that all the reverence and glory and worship and honor and praise goes to Him and Him alone. अब एक बात समझ ली जाए कि ज़मीनी तौर पर जब आप कलीसियों को अटेंड करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, वहाँ पर पासबान, जिस तरह हम पासबान हैं, पासबान एक आत्मिक पिता का रोल करते हैं, उनको कोई शेपर्डिंग देते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। So you must also consider the fact that as we go to churches and other places of worship, pastors are given the role of a spiritual father to lead our lives. वो जो हैं शेपर्डिंग करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको सिखाते हैं, वो आत्मिक तौर पर आपको जो हैं वो दिशा दिखाते हैं परमेश्वर। They function as shepherds, charvahon की मानन, they lead you, they give you direction, they teach you so that you would move forward. पवित्र शास्त्र बताता है कि जो आपको आत्मिक रहनुमाई दे, वो भी डबल ऑनर के जो हकदार हैं, उनकी भी जो सत्कार सम्मान आपको करना है। And the Holy Word of God tells us that double honor is due to those who teach you from the Word of God. जो आपके रूहों की रहनुमाई करते, संभालते, सिखाते, प्रभु के वचन की बातें बताते हैं आपको। Those who lead your spiritual life, who lead your souls and teach you from the Word of God are deserving of double honor. एक रिमाइंडर इधर भी बता देना चाह रहा हूं I also want to tell you one thing. कि यहाँ पर भी आपको कहीं जाने आपने पासबान की, अपने स्पिरिचुअल आत्मिक रहनुमा की पूजा करने के लिए नहीं कहा गया है। Please understand, nowhere is it said that you must worship or reverence like God, your spiritual father, your pastor, your leader. यस, उनका सम्मान बनता है, Yes, honor and respect is due. उनको वो आपकी रहनुमाई गवाही करते हैं, They do guide you and lead you. आप उनके साथ जो हैं बड़े इज्जत, सत्कार, सम्मान के साथ पेश आए, You behave so honorably with them क्योंकि वो आपकी रहनुमाई करते हैं। because they guide you. भाई कहीं जाने अनजाने में आप कहीं उनकी इतनी सत्कार करते हो, कहीं उनकी पूजा ना करने लग जाए। But knowingly or unknowingly, don't take it to the level where you begin to worship them. ऐसा ना समझे कहीं कि वो परमेश्वर और आपके बीच में कहीं मीडिएटर या मध्यस्थ की तरह बन जाए। Let it not be that they become a mediator between you and God. कहीं वो बिचवाई ना बन जाए, विचोला ना बन जाए, मीडिएटर ना बन जाए आपके और परमेश्वर के बीच। So that they don't become a mediator between you and God. कहीं जाने में आप उनको इतना सत्कार करते करते उनकी कहीं पूजा ना करने लग जाएं। Don't knowingly or unknowingly give them such reverence that you begin to worship them. कहीं उनको इतना जो है पिता कहकर आप कहीं स्वर्गीय पिता का आदर उनको ना दे दे। कहीं Don't keep calling them fathers in such a way that you give them the place of the heavenly Father. क्योंकि आपका सिर्फ एक ही स्वर्गीय पिता है जो खुदावन पिता परमेश्वर है। Because you have only one heavenly Father who is God, your Father Himself. देन आपका जिस्मानी पिता है जिसकी वजह से, जिसके जो है बायोलॉजिकली शारीरिक तौर पर आप इस दुनिया में आए हैं। Then you have an earthly Father through whose body you were born. तो आसमानी पिता का सबसे बड़ा मुकाम है, सबसे बड़ी जो है इज्जत सत्कार, सबसे बड़ी आराधना की पोजीशन है। So the first place, the highest place, the place of worship belongs to God the Father. आप रेस्ट जो हैं आदर के योग्य हैं, कहीं पूजा के योग्य कोई भी नहीं है। The others are worthy of honor but not worship. आप कह सकते हो वो बड़े आदरणीय हैं, बड़े पूजनीय हैं, वो जो मर्जी आप जो है शब्दावली यूज करें, पर आपको याद रखना कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप स्वर्गीय पिता का निरादर कर दें उनकी इज्जत करते करते। You may use certain adjectives, certain titles like reverend and honorable, but don't ever reach a point where you begin to worship them instead of God the Father. परमेश्वर पिता हमारी सारी भक्ति, आराधना, स्तुति के लायक है सिर्फ। Only God our Father in heaven is worthy of all honor, praise and worship. जमीनी पेरेंट्स का बड़ा किरदार है, उनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, परमेश्वर ने उनको चुना है ताकि आप उनके जरिए से दुनिया में पैदा हो। Yes, earthly parents have a great role to play. God has chosen them to be the channels through which you came into this world. परमेश्वर पिता जो हैं उसी से जो है जमीनी पिता भी सीखते हैं कि कैसे हम अच्छे सिद्ध कामिल पिता बन सके। And even the earthly fathers look at God the Father as an example to see how they can be good fathers
and perfect इस fathers. जमीन में कोई भी कामिल या सिद्ध या संपूर्ण कोई पिता नहीं पाया जाता है. In this whole earth, you will not find a single perfect human father. कोई भी सिद्ध पासवान सिद्ध पिता इस दुनिया में नहीं पाया जाता. You will not find a single perfect pastor or father upon this earth. सब जो है पिता परमेश्वर पर निर्भर है. Everyone's relying on and depending on God the उसी Father. से हम सीखते हैं. We learn from Him. उसी से हम अच्छा पिता सिद्ध पिता होने के गुण हम जो हैं सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं. And we learn how to be perfect and good fathers from God, and we apply it in our आइए lives. मिलकर उन कुछ गुणों को सीखे ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर जो पिता है वो कितना प्रेमी है, कितना दयालु है. Come, let us learn certain characteristics of God so that we would learn how amazing and wonderful is our God in पवित्र heaven. शास्त्र बाइबल कहती है पिता परमेश्वर जो है वो हमसे स्नेह मोहब्बत प्यार करते हैं. The Bible tells us that God loves us as His children. वो हमारी त्रुटियां खामियों के बावजूद हमसे सिद्ध मोहब्बत करते हैं. Despite our sins and our shortcomings, He still loves us. वो हमसे पहला नहीं देखते कि हम पहले उससे मोहब्बत करें, इससे पहले कि हम उससे मोहब्बत करें वो हमसे मोहब्बत स्वयं करते हैं. In fact, He doesn't wait to see do we love Him first. It says in the Bible that He loves us first before we can पहला love Him. यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है परमेश्वर ने हमसे पहले मोहब्बत करी इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं. In 1 John chapter 4 verse 19 it says, we love because He, God, first loved us. उसने पहले हमसे मोहब्बत करी है. He first loved us. उसने पहले हमें स्वीकार कर लिया है. He first accepted us. रोमी के खत 5:8 में लिखा हुआ है In the book of Romans chapter 5 verse 8 it says, इससे परमेश्वर की मोहब्बत जो है प्रकट होती है by this God demonstrates His own love for us. कि जब हम गुनाहगार पापी ही थे तो मसीह ने हमसे मोहब्बत करी While we were still sinners, Christ loved us and died और for अब वो us. हमारे लिए मारा गया. And He died for us. जॉन 3:16 यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा हुआ है In the book of John, the Gospel of John chapter 3 verse 16 it says, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए बख्श दिया गया. for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, for ताकि us, हम कोई भी नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए उस पर so विश्वास that करें. none of us would perish but would have everlasting life in Jesus. ये परमेश्वर का प्यार है, उसकी मोहब्बत है. This is the love of God. वो our वेट Father. नहीं करता है हमारी, He doesn't just wait around वो for us. इंतजार नहीं करता है कब हम कामिल बने, सिद्ध बने, परफेक्ट बने. He doesn't wait for us to become perfect and absolutely accomplished. बाइबल कहती जब हम गुनाहगार थे, The Bible says while we were still जब sinners, उसके दुश्मन थे हम, while we were His enemies, जब हम लायक नहीं थे, when we were unworthy, जब हम अच्छे नहीं थे, when we were not good, जब हम बिल्कुल बेकार किसी के वर्थ नहीं थे, when we were absolutely useless and worthless, तब खुदा ने हमसे मोहब्बत करी है. that is when God loved us. उस अवस्था में उसने हमें स्वीकार करने के लिए अपने आप को भेज दिया In that condition, in those circumstances, He sent Himself to save और वो us. स्वयं हम जैसा बनकर इस जमीन में आ गए. And He Himself became like us and came upon the इन earth. बिटवीन कहीं ये बात कभी मत सोचिए कि जो है परमेश्वर जो हमसे मोहब्बत नहीं करता है, Never in your life in between think that God does not कि love मैं us, खुदा के लायक नहीं हूं, that I'm not worthy to be मैं loved, इतना अच्छा नहीं हूं, I'm not so good, मुझे इतना ज्ञान नहीं I don't है, have enough मैं knowledge, इतना जो है सुप्रसिद्ध या बड़ा जो है जाना पहचाना नहीं हूं, I have not accomplished things, I have not reached and arrived, and I'm not famous, मुझे वचन ज्ञान और बुद्धि की बातों का ज्ञान नहीं है, I do not understand the Bible, I don't have all that knowledge, मैं इतना आत्मिक नहीं हूं, I'm not so spiritual, मुझे बहुत सी बातों का जो इल्म नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, लोग मुझे जानते नहीं, ऐसी भावना आपके मन में ना आए. I don't have knowledge for so many things, I don't know many people, so many people don't even चाहे know हम me. कुछ भी ना जानते हो, हमें कोई भी ना जानता हो, परमेश्वर हमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता No, है. let not these thoughts come to you. Let no one know you. And even if you don't know anyone, God still loves you just as much. शैतान मन में हीन भावना, छोटा होने की, नीचे गिरने की तुच्छ भावना लेकर आएगा. The devil brings
guilt complex and inferiority complex bringing you down in your own वो hearts. आपको कहेगा कि तुम खुदा के लायक नहीं हो, He will tell you you're not worthy of तुम्हें God, बहुत कुछ करना पड़ेगा, that you have to do so much, बहुत जो है तपस्याएं करनी पड़ that जाएगी, you will have to really be devoted and तू तो sacrificial. किसी काम का नहीं है, The devil will say you are good for nothing. आपकी तो दुआ प्रभु सुन ही नहीं सकता है, The devil will say the God cannot hear your आप prayer. तो उसके बच्चे बन ही नहीं सकते हैं। You cannot be a child of और God. वाणी क्या कहती है? What does the word आपने say? शैतान की बातों में नहीं आना है, Don't listen to the devil. बुरी नेगेटिव बातों में नहीं आना है। Don't listen to evil, लिखा, negative thoughts. जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, It's written, as many as received him, Jesus. यूना की पहला अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल उसका पहला अध्याय, उसके 12 और 14 आयत में लिखा हुआ है, It says in the Gospel of John chapter 1 verse 12 and 14, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर का बच्चा बच्ची होने का हक दे दिया। as many as received him, as many as received Jesus, Jesus gave them the right to be sons and daughters of God. जितने भी, As many, जहां कहीं भी हो, wherever they कहीं are, से भी आते क्यों ना, may they come from any place, किसी भी मजहब से क्यों ना आते from हो, any religion, कितनी भी उनकी बेकार बैकग्राउंड क्यों ना हो, no matter how bad and horrible their background पढ़े is, लिखे अनपढ़ जानते अनजान सबको लिखा हुआ है। literate, illiterate, those who are knowledgeable, those who are not knowledgeable, everyone, जितने यीशु को ग्रहण कर लेते हैं as many as received उन Jesus, सबको बच्चा बच्ची होने का हक दे दिया है। he gives them the right to be children of God, to all of them. हालेलुया। Hallelujah. आप परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। You can be a child of आप God. उसे पिता अब्बा जो अपना बाप कह के बुला सकते हैं, You can call him your father, you can call him Abba, Papa. और आप उसे प्रार्थना कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। You can pray to him and speak unto him. यीशु ने हमारे लिए वो एक सौभाग्य बना दिया है, रास्ता बना दिया है हमारे लिए। Jesus has given us that privilege. He has made that way for us. शुक्र खुदावन का क्यों हमसे मोहब्बत करता है। Thank the Lord that he loves us. कहीं शैतान आपको कहे तेरी किस्मत खराब है, तेरा तो ये अच्छा नहीं है, तेरा तो वो अच्छा नहीं है। Maybe the devil will say, oh, this is not right, that is not right, your stars are not aligned right, your fate is bad. आप किसी भी दिन में पैदा क्यों ना हो, No matter which day you were born, कौन सी तारीख में भी पैदा क्यों ना हो, no matter what date it was, किसी भी जगह में पैदा क्यों ना हो, no matter where you were born, आप परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। you can be a child of God. परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God loves you. लोग कहेंगे ये अच्छा नहीं दिखने को, इतना सुंदर नहीं है, People say, oh, you're not good looking. ये इतना स्मार्ट नहीं They'll है, say, you're not smart. ये तुम इतने सुंदर नहीं बने हो। You're not been created so आप उस beautiful. कंपटीशन के चक्कर में मत पड़ जाना। Don't get into that competition. सुंदर और ना सुंदर और बहुत सुंदर के चक्कर में, In being beautiful or not so beautiful or being extremely ओ beautiful. स्मार्ट बहुत स्मार्ट स्मार्टेस्ट के चक्कर में ना पड़ To get जाए। into this competition of being the smart one or the smarter one or the smartest one. आप परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं। You can be a child of God. परमेश्वर आपसे प्यार करता God है। loves you. दुनिया का कोई भी शख्स आपसे प्यार ना करे, Let no one else love you in the whole कोई world. आपकी शक्ल को पसंद करे या ना करे, Whether others like your face or not. परमेश्वर ने आपको अपनी छवि अपनी सूरत अपने जैसा बनाया, वो आपसे प्यार करता है। God created you in his image, in his likeness, and he loves you. कोई आपका रंग आपका रूप पसंद करे ना करे, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। Whether people like the color of your skin or how you look or not, God loves you. आपके नक्श आपका चेहरा आपका जो नाक कान मुंह जो भी आपका कोई पसंद करे ना करे, पर परमेश्वर आपको पसंद करता The है। way you look, your features, your face, your mouth, your nose, whether others like it or not, God loves you. आप जैसे भी दिखाई देते हैं, परमेश्वर वैसे ही आपसे मोहब्बत करता है। However you appear, God loves you just as you are. शैतान झूठा है और झूठ बोलता है, वो तुच्छ भावना हीन भावना छोटा होने की भावना तिरस्कृत करने की भावना लेकर आ जाता है। The devil is a liar. He speaks lies. He brings you down. He discourages you. He brings inferiority complex. He brings guilt into your life. लोगों को निराश मायूस करके डिप्रेशन में एंजाइटी में लेके चला जाता है। He causes depression, discouragement, disheartening, and he brings people into that place of hopelessness. लोगों को उनकी बुराई उनकी जो कमियों घटियों को याद दिलाता रहता है। He keeps reminding people of their shortcomings and their lacks. उनके गुनाहों को याद दिलाकर उनको परमेश्वर से दूर करता रहता He है। keeps reminding people of their sin and trying to separate them from God. उनको इस बात से याद दिलाकर कह देता है कि तेरी तो किस्मत ही खराब है।
He keeps telling them, your luck is bad. और तेरा तो ग्रह खराब है, Your stars are aligned wrong. जिस तारीख में पैदा हो वो खराब है। The date you were born is wrong. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, I want to remind you, आप जहाँ कहीं भी है, wherever you are, कहीं भी क्यों ना पाते no हो, matter where you are, सब ने आपको छोड़ दिया क्यों ना हो, even if people have forsaken सब you, आपको पसंद क्यों ना करते हो, even if others don't like you, परमेश्वर आपको बहुत याद करता है, आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको स्वीकार करना चाहता है। God remembers you, God loves you, and He wants to receive वो you. आपसे खुश है, आपको स्वीकार करना चाहता है। He is pleased with you and He wants to receive you. वो आपके हाव भाव, आपके स्टेचर, आपके नैन नक्श, आपका सबसे मोहब्बत करता है। He loves you just as you are, short or tall, your form, your shape, everything. He loves you. उसने आपको अपने नक्श में, अपनी छवि में, अपने सूरत में बनाया है। He has made you in His image and His likeness. अगर आप यीशु को ग्रहण करके उसके पास आते हैं, आपको अभी इसी वक्त बेटा बेटी होने का हक मिल जाएगा। If you receive Jesus and come to God the Father, you will receive the right just now, immediately, to be a child of वो God. ऐसा पिता है जो हमसे मोहब्बत करता है। He is a Father who loves us. रोमियो का खत 8 अध्याय उसकी 38 और 39 आयत में संत पौलुस एक खास बात लिखते मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं। In the book of Romans chapter 8 in verses 38, 39 towards the end of the chapter, Paul writes these words I want to remind you of. पौलुस कहता है कि मैं इस बात से बहुत ही जो है विश्वास करता हूं, जो निश्चय हो चुका हूं, Paul says, I am convinced कि ना तो मौत, ना स्वर्गदूत, ना बदरुएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, and he says, I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, not the present or the future, or any power, कोई भी ताकत, कोई गहराई, कोई ऊंचाई, कोई भी हमें परमेश्वर की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। nor any powers, neither height nor depth, or anything else can separate us from the love of God. परमेश्वर की मोहब्बत से आपको कोई भी नहीं दूर कर सकता। No one can separate you from the love of God. बदरुएं, दुष्ट ताकतें भी नहीं आपको कर सकती है। Even evil spirits, demons cannot ना separate you तो from God. वर्तमान, ना तो आने वाला भविष्य। Neither your present nor your coming future. कोई कह दे आपको आपका भविष्य ठीक नहीं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, तो वो आपके भविष्य को जानता है, उसके हाथों में है। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो आपको इससे अलग नहीं कर सकता। If any psychic or fortune teller tells you your future is not good, I want to tell you your future is in God's hands. He loves you and nothing can separate you from His love. पौलुस कहता है कोई भी हमें परमेश्वर की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। Paul says nobody can separate us from the love of अगर God. इससे अलग कोई बात आपको कह रहा है तो वो शैतान की तरफ से है। शैतान झूठा है, झूठ बोलता है, परमेश्वर सत्य है, उसकी वाणी सच्ची है। If anyone is saying anything opposite of what we just read, that is from the devil. Do not believe it, because God is truth and He loves you. परमेश्वर पिता उड़ाऊ पुत्र जो सब कुछ उड़ा चुका था अपनी जिंदगी में, सारा अपना धन दौलत, अपना चरित्र, अपनी बातें, सब कुछ गवा चुका था, उसको रिसीव कर सकते हैं, उसको वापस ग्रहण कर सकते हैं, तो आप सबको कर सकता है वो। If God the Heavenly Father can receive back the prodigal son who had gone away and squandered all the wealth and all the riches that He'd taken from the Father, if the Father can receive that kind of a son back, He can receive you back, and nothing can separate you from God. पर एक डाकू लटका हुआ था, उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, पिता परमेश्वर की उस कृपा की वजह से यीशु कहते हैं आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। There was a man, a criminal, hanging on the cross beside Jesus. He repented. He asked for forgiveness. He said, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said, today you will be with me in paradise. पिता की ऐसी मोहब्बत है कि वो हमें स्वीकार कर लेता है। God the Father has this kind of love that He accepts us. आप जब इस पिताओं का सम्मान करने का दिन मना रहे, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, पिता परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। On this Father's Day, as you honor earthly fathers, I want to remind you that God, your Heavenly Father, loves you. वो आपसे स्नेह करता है, आपके पूरे खानदान से मोहब्बत करता है। He loves you and your entire household, your family. मैं वचन से सीख रहा था और पढ़ रहा था, पता चलता है, वाणी बता रही है, परमेश्वर हमें ना केवल मोहब्बत करता है बल्कि हमें उत्साहित करता है, हमें जो है एनकरेज करता है।
You know, I was reading from the Word of God, I was studying, and not only does God love us as His children, God also encourages us as His children. एक और गुण है स्वर्गीय पिता से सीखने का सब पिताओं के लिए। This is another attribute of God that we can learn from God the Father. जैसे स्वर्गीय पिता मोहब्बत करता अपने बच्चों से, जमीनी पिता सीख सकते हैं कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत करना है। Just as the Heavenly Father loves His children, earthly fathers can learn to love their children. बच्चे कितने भी बिगड़ जाएं, स्वर्गीय पिता वापस स्वीकार कर लेता है। No matter how spoiled the children get, Heavenly Father receives them. मैं जितने पिता हैं उनको एक याद दिलाना चाह रहा हूँ। I want to remind every father. हो सकता है आपका बच्चा, आपकी औलाद बहुत बिगड़ चुकी हो, Maybe your son, your daughter is spoiled. बहुत खराब उसने बर्ताव किया हो। Maybe they have behaved in a horrible way. स्वर्गीय पिता हमें माफ कर सकता है। If God the Father can forgive us, आप और मैं भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं। then you and I can have the same behavior. वैसे हम भी मोहब्बत कर सकते हैं। Just like God the Father, we can अगर love. वो हमें माफ कर सकता है तो हम भी अपने, अगर बच्चे हमारे उस स्तर पर नहीं उतरते तो हमें भी उसे वापस स्वीकार कर सकते हैं, अगर आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं तो। If God can love us and forgive us, then we as human fathers can also forgive our children by following the आज example of फादर्स God. डे में अगर कोई ऐसी भावना में है कि आप अपनी औलाद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, मोहब्बत नहीं उससे कर पा रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आप कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे। On this Father's Day, if there's anyone who's struggling in forgiving or loving his children, I want to remind you that by the power of God and His love, you can forgive and love your children. बाइबल भी सिखा रही है कि पिता परमेश्वर अपने बच्चों को इनकरेज करता है, उत्साहित करता है उनकी। The Bible teaches us that God the Father encourages us, His children. मूसा की पहली बार मुलाकात होती है परमेश्वर के साथ जलती हुई झाड़ी में। Moses meets God for the first time in a burning bush. फिर पिता परमेश्वर उनसे बातें करने लग जाते हैं। Then the Father begins to वो speak to कहता है him. तू मेरे लिए एक अगुवा होगा इसराइलियों को छुड़ाने के लिए। And God says, I'll make you a leader, deliverer of Israel. तू मेरे लिए जो है बातें करेगा, लोगों को सिखाएगा मेरी बातें लेकर मुझसे। You will speak on my behalf and you will teach people after you've heard from तो me. मूसा जो है बड़े बहाने करने लग जाता है। And so Moses begins to make excuses. नहीं, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। He says, no, it's a huge मैं responsibility. अच्छा प्रवक्ता नहीं, बोल नहीं सकता हूँ। He says, I'm not a good orator. I can't speak. मैं इतनी अच्छी रहनुमाई नहीं कर सकता हूँ। I cannot lead like मैं that. इतना लायक नहीं हूँ। I'm not worthy. मैं इतना जो है इतना स्मार्ट नहीं हूँ। I'm not so smart. अब पिता देखो होने के नाते वो इनकरेज कर रहा है। And so see, God being a father नो encourages मूसा him. तुम कर सकते हो, No, Moses, you can do it. मैं तेरी हेल्प करूंगा। I will help you. मैं एक असिस्टेंट दूंगा। I will give you a सहकारी. I'll give you someone madadgar for मैं you. तुम्हें तेरे हेल्प करने के लिए, सहायता करने की तेरे भाई को साथ में भेजूंगा। I will send your brother as a helper for तुम you. कर सकोगे, मैं अपना नाम तुम्हें तेरे साथ भेजता हूँ। You will be able to do it. I will send my name ओ with मैं you. अपनी सामर्थ तुम्हें तेरे साथ भेजता I will हूँ। send my power with ओ मैं you. तेरे साथ साथ रहूंगा। I will be with देखो you. कितनी इंकरेजमेंट करी जा रही है, See how much protsahan and encouragement is going on. कितने उनकी उत्साहित करके उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उभारा जा रहा See है। how much God is encouraging in. कितना खुदावंद हौसला अफजाई कर रहा है. इवन जोशुआ को खुदावन मूसा के मरने के बाद भी ऐसे उत्साहित कर रहे थे। Even God was encouraging Joshua after Moses had passed away. जोशुआ की किताब उसके पहले चैप्टर में देखें कि जोशुआ खुदावन आके उत्साहित करता है जब वो बड़ा निराश मायूस बैठा हुआ था कि उसके अगुए मूसा की मौत हो चुकी थी। In the beginning of the book of Joshua, when Joshua is all discouraged and disheartened that his leader Moses is no more, God comes and personally encourages Joshua. परमेश्वर जोशुआ से बातें करने लग जाता है। God begins to speak to Joshua. जोशुआ उठ, Joshua, rise up. अपने आप को जो है खड़ा कर। Stand up, Joshua. मूसा मर चुके हैं, Moses has पर अब passed. तू He's उठ खड़ा died. हो। Now you stand up. Take खड़ा your हो place. जा। Stand up. ज्यादा निराशा में मत बैठ, Don't sit in that ज्यादा discouragement. उस सीजन में मत बैठे रहो जो आपको नीचे गिराए चले जा रहा है। Don't continue to live in that season where you're तू जहां downcast. कहीं जाएगा, Wherever you go, मैं तेरे साथ होगा। I will be with you. हिम्मत बांध, Be courageous. हियाव बांध, Be strong. ये वचन की बातें बोलना शुरू कर दे। Begin to speak the word of तू God.
God. जहां कहीं तेरे पांव की तली जाएगी मैं वो जमीन और जगह तुम्हें दे दूंगा. Because wherever the feet of your wherever your foot shall tread, I will give that land to you. मैं तेरे संग संग रहूंगा. I will be with you. वो आप जहां कहीं जाओगे Wherever you go, तुम्हें सफलता कामयाबी मिलेगी. you will have success and अब victory. देखो स्वर्गीय पिता बच्चों को कैसे उत्साहित कर रहा है. See how the Heavenly Father is encouraging His आप children. जोशुआ की किताब पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ें. सब इनकरेजमेंट है जोशुआ के लिए. You go to the book of Joshua chapter 1, read from verse 1 to 8, you will see all the encouragement. उसे कहा जा रहा है मैं तेरे संग जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा. He's being told, I will go with you. जोशुआ 1:9 में लिखा हुआ है. And then in Joshua 1:9 it says, देख मैं तुम्हें ये बात हुक्म दी है, क्यों नहीं तू जाता है इस बात have I पे? not commanded you? Why aren't you going? जा, उत्साहित हो, इनकरेज हो, उत्साहित हो, तकड़ा हो जा, मजबूत हो जा. God says, be strong, be encouraged, be courageous. निराश मत हो. Do not be जहां terrified. कहीं Do तू not be जाए, discouraged. जहां कहीं तू जाएगा Wherever you go, मैं तेरे साथ साथ होऊंगा. I, the Lord your God, will be with you. हालेलुया. Hallelujah. इतना उत्साहित किया जा रहा है परमेश्वर की ओर से. See how much God is encouraging ये from His side. पिता के चरित्र है, उसके गुण है जो अपने लोगों के अंदर वो जाहिर करता है. This is part of God's nature, His character, that He encourages His प्रियजनों, children. अगर आप सिर्फ एक मजहब का जो है दस्तूरों को, रीति रिवायतों की आप पूजा कर रहे हैं, Dearly beloved, if you're just after religion, after rites and rituals and जहां requirements, पर आपको सिखाया जा रहा है कि खुदावन आपके खिलाफ है, where they teach you God is against you, वो बहुत डरावना है, He is वो fearsome, बहुत भयंकर है, He is terrifying. वो तू अगर ये कर देगा तो ये हो जाएगा तेरे साथ, If you do this, this will अगर happen. ये पूरा नहीं किया तो तेरे साथ ये हो If you जाएगा, don't do fulfill this, that bad या will अगर आप happen. इतनी बार ये नहीं किया, उतनी बार ये नहीं किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा. If you don't do this so many times and that so many times, अगर आप something will इधर go नहीं wrong. देखे, उधर नहीं देखे तो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला If you है. don't look in this direction and that direction, something bad will happen. अगर उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, ये नहीं किया, ये इतने बार नहीं किया तो आपको डराया जा रहा If है. you don't go here, if you don't go there, if you don't do this, if you don't do it so many times, they're trying to make you fearful. अगर आप अभी खड़े हो जाओ, अभी बैठ जाओ तुम, Now stand up, now sit अब down. इधर जाओ, उधर इधर जाओ, अभी Now go here, now go there. महीने के इतने दिन इधर जाना है, सप्ताह के फलाने दिन इधर जाना है आपको, So many days a month you must go there. On this day of the week you must go there. आपको बाजू ऐसे करना है, नाक ऐसे करना है, मुंह इधर करना है. You have to turn your arm this way, your head this way, your nose that way. इस पोस्चर में आता है, इस पोस्चर में वो बिगड़ जाता है. In this posture, in this mudra, you receive it. In that posture, you lose it. ये परमेश्वर नहीं है, That is not वो God. पिता है. He's a father. आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? What do you do with your kids? अगर इस साइड में बच्चा देखेगा तो बोलेगा नहीं, मैं तेरे को अपना बेटा नहीं मानता. If the child looks in this direction, will you say, no, 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 you're not my मेरे child? बच्चे आते, मेरे गोदी में बैठते, मेरे कंधों में बैठते, जैसे मर्जी करते, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ. My children come to me, they sit in my lap, they climb my shoulder. Whichever way they come, I love them, I receive them. कई बार सुनते, कई बार नहीं सुनते. Sometimes they listen, sometimes they don't even listen. हर तरीके से वो मेरे बच्चे. In every way, they are my children. अगर मैं एक जमीनी पिता होने नाते अपने बच्चों से इतना मोहब्बत करता, If I, being an earthly father, love my children so तो much, वो स्वर्गीय पिता कितनी हमसे मोहब्बत करता. then He, the Heavenly Father, how much does He love us? रीतों रवायतों से बाहर निकल आए, Come out of rites and rituals. मजहबी चीजों से बाहर निकले, Come out of religious thinking. सच्चे परमेश्वर के रिश्ते को एहसास करें, महसूस करें, Think about the relationship you have with the true God and जो experience it, यीशु के साथ हमें मिलता है, which you get through Jesus. जो यीशु हमें पिता के साथ जोड़कर एक रिश्ता बना देते हैं. Because Jesus reconciles us, joins us to the Father and gives us a तो relationship. मजहब खत्म हो जाता है, रिश्ता शुरू हो जाता है, When religion ends, relationship begins. जिसमें आप आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं, जिसमें आपको उत्साहित किया जाता है, उभारा जाता है. In which you are joyful and you're so happy and people are encouraging you and you rise up. वो हमसे हमारी करनियों की वजह से मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि वो हमें जैसे हैं वैसे ही मोहब्बत करता है. He doesn't just love us because of our works. He loves us just as we are. जर्मिया नौजवान एक बच्चा, उससे प्रभु बातें कर रहा था. Jeremiah was a young man and God was speaking प्रभु to कहता him. है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, God says, I will use ये you. करूंगा, वो करूंगा. I will do this and that through जर्मिया you. कहता है मैं तो छोटा बच्चा हूँ, And Jeremiah says, I'm just a young मैं तो child. बहुत छोटा हूँ. I'm just a youth. तो प्रभु क्या कह रहे हैं? What does God say? ओ मैं तेरे
माँ के गर्भ में आने से पहले से मैंने तुम्हें चुन रखा है। God says, I knew you and I chose you before you were born in your mother's womb. देखो परमेश्वर कैसे उत्साहित कर रहा है। See how God is अपने आप को encouraging you. छोटा मत समझो कह रहे हैं। He says, don't think you're small. अपनी एज मत देखो, Don't look at your age. आप अपने एक्सपीरियंस को मत देखो, Don't just look at your anubhav. आप अपनी चीजों को, वातावरण को, अपने चारों तरफ को मत देखो। Don't just look at your circumstances, your environment. मैं तुम जैसे हो वैसे ही तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। Just as you are, I love you, I want to encourage you and I want to use you. परमेश्वर जो है इनकरेज करने वाला, उत्साहित करने वाला, उभारने वाला परमेश्वर है। Because God is a God who encourages and lifts you up. छोटे दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है, He can use little David. छोटे जोसेफ को यूज कर He सकता can है, use little Joseph. नौजवान डैनियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को इस्तेमाल He कर can सकता है, use youngsters like Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. वो बुजुर्गों को इस्तेमाल कर सकता He है, can use the elderly. वो बहनों को इस्तेमाल कर He सकता can है, use the sisters. नौकरों को जो कुछ भी नहीं जानते, अनपढ़ को इस्तेमाल कर सकता He है, can use servants, even the illiterate who don't know anything. अनजान लोगों को इस्तेमाल कर He सकता can use unknown है, people. पढ़े लिखे को इस्तेमाल कर सकता है, He can use the knowledgeable. वो जो है जो दुनियावी तौर पर बहुत पहुंचे हुए उनको भी इस्तेमाल कर सकता है, Those who are very accomplished in the world, God can use them too. पौलुस जैसे स्कॉलर को इस्तेमाल कर सकता He है, can use a vidwan like Paul. किसी को भी इस्तेमाल कर He सकता can use है, anybody. सबको उत्साहित करता है परमेश्वर। God encourages all. ये परमेश्वर के गुण है, This is an attribute, a nature of परमेश्वर God. के वचन में पाया जाता है It is found in the Word of God. कि परमेश्वर जो मोहब्बत करता है The same God who loves, वो उत्साहित भी करता है। who encourages. तीसरी बात हम सीखते हैं कि वो अपने बच्चों को डांटता भी, सुधारता भी है। The third thing we hear is he rebukes and disciplines his children. यीशु एक एग्जाम्पल बता रहे थे, एक पैराबल, एक दृष्टांत सिखा रहे थे Jesus was teaching through a parable once. कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम टहनियां हो, शाखाओं हो, He branches says, हो। I am the grapevine, the true vine, and you are my branches. जो टहनी, जो शाख, जो डाली मुझ में रहती नहीं है उसको काट दिया जाता है, He says, the branch that does not remain in me is cut off. पर जो मुझ में रहती है और फल लेकर आती है But the branch that stays connected to me, abides in me, and bears fruit, उसको मैं काटता हूं, छांटता हूं कि ज्यादा फल लेकर आए। that I trim and I प्रून। prune so that it would bear more fruit. अब देखे, जो फलदार है उसकी छंटाई होती है See, the one that is fruitful is pruned क्योंकि वो इधर उधर ना जाए, कहीं so that it doesn't go astray and गलत go out of डायरेक्शन में direction. ना जाए, So it doesn't end up in the wrong direction. गलत जो है दिशा में मत जाए वो So कहीं। that it won't go in the wrong direction. इसलिए उसकी प्रूनिंग हो रही है, ट्रिमिंग हो रही है, उसकी छंटाई हो रही है। And that is why it is being trimmed and pruned. वही उसी बात को सुधार कहते हैं, डांटना कहते हैं, फटकार कहते हैं। That is what you call discipline, rebuke, and correction. परमेश्वर जिससे मोहब्बत करता है उसको सुधारता भी है, वाणी में लिखा हुआ है। The Bible says God disciplines those he loves. व्यवस्था विवरण बाइबल की 5वीं किताब 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है। In the book of Deuteronomy chapter 8 verse 5 it is written, प्रभु कहते हैं, the Lord says, अपने हृदय में इस बात को जान लो, then know then in your heart, जैसे इंसान अपने बच्चों को डांटता है वैसे मैं तेरा परमेश्वर तुम्हें डांटता हूं, सुधारता हूं। just as a man disciplines his children, so I, the Lord your God, disciplines you. जमीनी माँ बाप भी डांटते हैं, उसी तरीके से मैं भी डांटता हूं, तुम्हें थोड़ा सुधारता हूं, प्रभु कहते हैं। Just as earthly parents rebuke you, they correct you and discipline you, I also discipline ये you. उसका स्वभाव है, अपने मोहब्बत में, अपने स्नेह में हमें डांटता है, हमें रोकता है, हमें कई बार फटकार पड़ती है। This is his nature. In his love, he stops us, he corrects us, he disciplines us, he even punishes us sometimes. ये बात, ये हवाला ये भी कह रहे हैं जमीनी जितने पिता हैं कि आप अपने बच्चों को डांट सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। स्वर्गीय पिता ये करने की अनुमति आपको दे रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है स्नेही पिता होने के कारण। So the same scripture also teaches us earthly fathers that you have the God-given responsibility to correct your children, to discipline your children, to even bring changes in their lives through discipline. आप उनको जो है
जो मैनिपुलेट ना करे, उनको जो है उनके खिलाफ मत जाए, उनको कोई नष्ट करने की योजना ना बनाए, बल्कि उनको सुधारे और उनको डांट सके आप सही Do कहा। not manipulate your children. Don't try to play tricks with them by which they go towards destruction. In fact, you should be disciplining them so that their lives ये improve. हवाला आपको उन पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं दे रहा। This scripture, by the way, is not giving you the right to be torturing your children. आप उन पर जो है तानाशाही करे, ये हवाला उस बात के लिए नहीं कह रहा है। This scripture is not telling you to provoke and irritate your children. बाइबल कह रही कि आप उनको स्नेह मोहब्बत के साथ सुधार सकते हैं, जो है डांट सकते हैं, गलत कामों से रोक सकते हैं। ये आपका फर्ज है, आपका काम है। The Bible says you have the right, the authority in love to discipline and correct your children. नीति वचन इमसाल 3:12 में भी लिखा हुआ है। In the book of Proverbs, chapter 3, verse 12, it's written, प्रभु जिससे मोहब्बत करता है उसे सुधारता भी है, the Lord disciplines those he loves. जैसे एक पिता ऐसा करने में उसे खुशी महसूस होती है। As a father, the son he delights in. इस तरह करने से पिता को अच्छा लगता है कि वो बिगड़ने से अपनी औलाद को बचा रहा है। A father loves it that through discipline he is able to stop his children from being spoiled. अगर हम सोचते हैं कि उनको बिगड़ने दो, जाने दो, मैं तो रोकूंगा नहीं, तो उस तरह से आपकी जो सही स्नेह मोहब्बत वो जाहिर नहीं हो रही है। If you think that you're just going to let them go and forget correcting them and disciplining them, that will not be a reflection of true love from you to them. स्नेह प्रेम करने वाले, इनकरेज करने वाले पिता होने नाते हमें उनको कई गलत रास्तों से जाने से रोकना है। Because you are a loving father, because you're a caring father, because you really want the best for them, you're going to stop them from wrong and discipline them so that they do right. कभी कभार बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा कि पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, Sometimes the children will not like the और parents उनको being, नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसा उनके disciplinarians. साथ किया जा रहा है। they will not like being disciplined. आप इब्रानियों का खाते 12 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में पढ़े जो ये बात लिखी हुई है। Come with me to the book of Hebrews chapter 12 verse 10 and 11 is written there. लिखा है, हमारे पिता जो हैं हमें थोड़ी देर के लिए डांटते हैं और रोकते हैं, हमें सुधारते हैं, Our fathers discipline us for a little while. क्योंकि ये सर्वोत्तम माना जाता है उस परिस्थिति में जहां पर आप हैं। While as they thought was best. और परमेश्वर भी वैसे ही हमारे अंदर पवित्रता आई, अच्छा जो बर्ताव आए उस काम के लिए हमें डांटते हैं, सुधारते हैं। But God disciplines us for our good that we may share in His holiness. लिखा है आगे, It's written कि further. उस समय जो डांट फटकार है वो अच्छी नहीं लगेगी टाइम बीइंग के लिए, No discipline seems pleasant at the time, क्योंकि उससे दर्द होती है, but painful. अच्छा नहीं लगता है। It doesn't feel good. डांट जो है कभी भी अच्छी नहीं लगती है। Nobody likes being rebuked and पर उसी disciplined. हवाले में लिखा है, बाद में In the same verse it says, but later on, however, उस डांट फटकार सुधार की वजह से because of that rebuke, that discipline and that correction, धार्मिकता, राष्ट्रबाजी, शांति, अमन, चैन के लिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है हमें सिखा दिया जाता है। later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. क्या बताया जा रहा है What is being told? कि ये चीजें हमें धार्मिक राष्ट्रबाज बनने के लिए हेल्प करती है। That these things, these disciplinary actions, help us to become righteous. कई बार पेरेंट्स कह नहीं पाते अपने बच्चों को कि आप दुआ कर लें, आप चर्च चले जाएं, आप बाइबल पढ़ लें, कहने के लिए उनको जो है लगता है कि ये उनका काम नहीं कहना। Many times parents cannot or they hesitate to tell their children, pray, go to church, do the right thing. पर बाइबल कह रही है ये आपकी जिम्मेदारी है। But the Bible says this is your अगर किसी responsibility. काम में वो नहीं पूरा उतर रहे हैं If they are not able to fulfill a certain requirement, तो बड़े स्नेह मोहब्बत से हमारा किरदार है कि उनको डांट फटकार के सुधार करते हुए उनको याद दिलाया जाए ऐसे काम के लिए। then with great love, it's our responsibility to teach them, to correct them and discipline them so their lives ताकि वो improve. धार्मिक
अच्छे परमेश्वर की वाणी के कामों में आगे बढ़ सके। so that they would move forward in the good, righteous works of अगर God. आप देख रहे हैं कि वो गलत कामों में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका काम है उनको रोकना, उनको नसीहत देना, उनको वहां पर जो उनको रोकथाम लगाना। If you see that they're entering into the wrong behavior and wrong works, it is your responsibility to stop them, check them, discipline them. अगर वो गुनाह जैसे कामों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसी गलत परिस्थितियों में चले जा रहे हैं, गलत फेलोशिप में चले जा रहे हैं, तो हमारा पूरा फर्ज है वचन के मुताबिक कि उनको रोका जाए, डांटा जाए, सुधार किया जाए। If they are increasingly going into sinful activity, if they're increasingly going to wrong company and bad behavior, it is our spiritual responsibility to rebuke them, to check them and discipline them. उस समय वो वाकई में कभी कभार वो पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उनको। At that time, they will not like it. Sometimes they will absolutely dislike what you're कभी doing. कभार वो माँ बाप से इस बात के लिए नफरत भी करने लग जाते हैं। Sometimes children begin to hate their parents because of the discipline. पर क्या करें, ये जिम्मेदारी बन जाती है खुदावन की ओर से। ये हमें हुक्म भी है कि उनको रोका जाए, उनको टोका जाए, उनको सुधारा जाए, उनको जो है डिसिप्लिन किया जाए। But please understand, this is a responsibility given by God. We must check them, we must discipline them, we must show them the right way. ज़बूर 23 में दाऊद लिखता है, तेरी सोटी और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। In Psalm 23, David says, your rod and your staff, they comfort me. आप देखें कितने नबियों ने जब प्रभु के बुलाहट पाए, अभिषिक्त सेवकों ने जब भी कुछ किया है, परमेश्वर ने उनको डांटा, फटकारा, कई बार नबी भेजे उनको चितारने के लिए, चुनौती देने के लिए। You see the great men and women of God in the Bible, when they did something wrong, God sent them prophets and other such teachers who would check them and rebuke them and discipline them. बाइबल आप पढ़ लीजिए, गुनाह चाहे साधारण शख्स ने किया है या अभिषिक्त ने किया है, किसी को छुपाया नहीं, उनके गुनाह जो हैं बाहर किए, जाहिर किए, उनको डांटा और उनका नसीहत दी है, नतीजे भी बताएं कि क्या हुआ है उनके साथ। You check the Bible whether an ordinary person sinned or a accomplished, anointed person sinned. Nobody's sin was ever swept over. It was exposed. It was confronted. They were told to do the right thing. किसी के गुनाह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, ना उसको खास प्रिविलेज दिया गया कि वो गुनाह कर सकता है या गलती कर सकता है। Nobody had a special privilege or right to sin. There was no justification for anybody's sin. चाहे वो साधारण शख्स था, चाहे वो नबी था, चाहे वो कलीसियाई अगुवा था, जिसने गुनाह या गलती की उसको जाहिर किया गया, नतीजे बताए गए, वहां से परमेश्वर ने उनको डांटा, फटकारा और कईयों को रोका भी है। Whether they were ordinary people, whether they were prophets, anointed people, it did not matter. Everyone who sinned was confronted. The consequences of their sins were told to them and they were disciplined for their बताया sin. गया जब उन्होंने गलती की कैसे खुदा ने अपनी आत्मा उनसे ले ली। It is in fact recorded when they sinned, God withdrew His Spirit from जब उन्होंने them. अपनी बुलाहट का गलत इस्तेमाल किया तो कैसे परमेश्वर ने जो है अपना मस्सा, अपना अभिषेक उनसे हटा लिया, अलग When कर they लिया। misused their anointing and their position, God withdrew the anointing from them. आप पढ़ सकते हैं कई नबियों के बारे में, कई जो याजकों के बारे में या उनकी औलाद के बारे में, जहां कहीं भी मिसयूज किया गया है तो परमेश्वर ने डांटा है, रोका, जब नहीं हटे तो परमेश्वर ने अपना अभिषेक हटा You लिया। can read about the prophets, in fact the priests, even the children of the priests, when they sinned, God withdrew the anointing and the power that He'd given to them. प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जो है वो मोहब्बत करने वाला, स्नेह करने वाला पिता परमेश्वर है। Dearly beloved, our Father is a loving God. वो हमें उत्साहित करता है कि हम उसमें, उसकी आशीषों में, उसकी बरकतों में आगे बढ़े, उत्साहित करता है इस काम के He लिए। encourages us that we keep on growing and moving forward in His righteousness and His blessings. वो हमें जो है ब्लेस करने में, आशीष देने में, वो उससे खुशी महसूस होती है। He loves, delights in blessing us. वो हमें उत्साहित करता है कि हम कामयाब हो, सफल हो, बेहतरी में, तरक्की में आगे बढ़ने He पाए। encourages us to victory and through success. जर्मिया 29:11 में 29:11 में लिखा हुआ कि उसने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई है, सफलता की, कामयाबी की, बेहतरी की, तरक्की की हमारे लिए बनाई In है। Jeremiah 29:11 it says that God has planned success for us for a good future and a hope. वो ऐसा पिता है जो हमारे लिए अच्छी अच्छी योजना बनाता है, प्लान बनाता है, जिसमें हम कामयाब हो, तरक्की पाए, आगे बढ़े। शैतान रुकावट डालता है, ध्यान दीजिए। He is a good father who has plans for our growth, for our success, for our moving forward. It is the devil who brings hindrances. परमेश्वर ने आपके कामकाज में, आपकी सेहत में, आपके कैरियर में
बरकत, आशीष, सफलता, कामयाबी देने के लिए अच्छी योजना बनाई हुई है। God has made a good plan to bless you at your work, in your career, in everything that you do in your business and all things. परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, बड़ा रईस बनाया। अय्यूब बहुत धनवान था, वेल्थी था, खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी हुई थी। God blessed Abraham. He was a very wealthy man. Even Job was tremendously blessed by God. परमेश्वर हम सबको जो है सफल कामयाब देखना चाहते हैं। Because God wants to see each one of his children ज़बूर succeed. 1 में भी लिखा है, जो प्रभु का बंदा जो है, रास्तबाज जो बंदा है, जो धर्मी बंदा है, दिन रात उसकी व्यवस्था पर मगन रहता है, जो कुछ करता है उसमें सफल कामयाब होता है वो। Even Psalm 1 talks about the blessed righteous person who obeys the word of the Lord, who meditates on the word of God. It says he is successful in all that he does. प्रियजनों, परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छी योजना बनाए हुए उत्साहित करने वाला पिता है वो। Our God, dearly beloved, is a good God. He has made great plans for us. He encourages वो आपको us. थपथपी देना चाहता है, आपको उत्साहित करना चाहता है, बीच रास्ते आने वाली हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं। He wants to pat your back, encourage you, and remove every hindrance from your path. शैतान आएगा, आपको निराश मायूस करेगा, The devil will come to discourage you. रुकावटें लेकर आएगा, He will come with बुरी hindrances. भावनाएं लेकर आएगा, He will come with ill बीच feelings. रास्ते रोकेगा आपको। He will block you और halfway. प्रभु का वचन कहता है But the word of God कि says उसने हमारे लिए लश्करों की फौज, परमेश्वर ने सेना का यहोवा जिसने है, उसने फरिश्तों का हजूम तैयार कर रखा है आपके लिए, that for us He has prepared a host of angels because He's the Lord of hosts. हमारी सहायता करने के लिए, So that they would help us. हमारी जंग लड़ने के लिए, So that they would fight for us. ताकि आप बेहतरी, तरक्की, उन्नति की ओर आगे बढ़ने So that पाए। you move towards betterment, आप success, and कमी घटी victory. में नहीं, भरपूरी में, आशीष में और कामयाबी में रहें। So that you would not be in lack and want, but you would be in blessing आत- and success. आत्मिक तौर पर बरकत देने के लिए, To bless you spiritually. शारीरिक तौर पर बरकत To देने, bless you in your body. ज़हनी तौर पर बरकत To देने, bless you in your mind. परमेश्वर आपके साथ है, God is with you. आपकी तरफ है। He's on your अगर side. बीच रास्ते कहीं आप गलती गुनाह कर रहे हैं, बीच रास्ते आप गलत जगह पर जा रहे हैं, If halfway you're making a mistake and going the wrong way. अगर कहीं बीच में आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर के मोहब्बत जो है मिसयूज कर ले, तो ऐसा हो नहीं सकेगा। मैं आपको बता If halfway you think you can just misuse the love of God, that won't work. वो आपको डांटेगा, रोकेगा, याद दिलाएगा, आपके अंतःकरण से बातें करेगा। He will speak to your heart. He will stop you. He will check you. He'll discipline you. आज जब आप प्रभु का वचन सुन रहे, तो शायद किसी से प्रभु बात कर रहा है कि आप उस गलत रास्ते से मुड़ जाएं, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ जाएं। Today, as you're hearing the word of God, some of you, God is saying, move away from that wrong path. परमेश्वर जो है वो आपको एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। God wants to give you a good वो future. स्वर्गीय पिता है। He is a heavenly Father. अगर आप गलत रास्ते चले भी जाएं, तो वापस रिसीव कर लेता है वो हमें। Even if you go the wrong way, He receives you back. वो आपके खिलाफ नहीं है, He's not against you. वो आपकी तरफ है, He is for you. वो आपके साथ है, He is with you. वो आपसे मोहब्बत करता है, He loves you. आपके उठने बैठने को वो जानता है। He knows you're rising up and you're sitting down. हम उसके निगाहों के सामने छुप नहीं सकते, You cannot hide from His sight. उसकी हजूरी से दूर नहीं जा सकते। You cannot run away from His presence. वो हमारे करीब है, He is near us. वो हमारा पिता है। He's our Father. उसने कहा जब तुम दुआ किया करो तो कहा करो, ऐ हमारे बाप। Jesus said, when you pray, say, Our Heavenly Father. ऐसा सौभाग्य दिया गया है हमें, He's given us that privilege. पिता होने का और बच्चे औलाद कह के एक खास सौभाग्य दे दिया गया है। He's given us a great privilege of being fathers and also being His children. हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। It's a great honor and privilege. यीशु ने सारा भुगतान कर दिया है हमारे लिए, Jesus has paid the price. गुनाह की सारी कीमत अदा कर दी है, He has paid the complete price for sin. लहू बहा के हमें खरीद लिया है उसने। He has purchased us by shedding His own शैतान blood. का आप पर कोई हक नहीं है। The devil has no rights over you. वो झूठा और झूठ बोलता है, निराश मायूस करता है, लोगों को गिराता है। He's a liar. He speaks lies. He discourages people. He brings people down.
हम अपने पिता के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ सकते हैं। But we can reestablish our relationship with प्रभु God our यीशु के Father. द्वारा से आज भी माफी है हमारे लिए, Through the Lord Jesus Christ, even today there is forgiveness for आज भी us. क्षमा मिल जाती है, Even today you can be आज forgiven. भी उसके पास आ सकते हैं हम। Even today you can come उस to Him. पिता के सामने हम उसके मोहब्बत को, उसके स्नेह को एहसास कर सकते हैं। You can come before the Heavenly Father and experience His love. वो आपसे मोहब्बत करता है, आपको ग्रहण करना चाहता है। He loves you and He wants to receive you. वो जब आप उसके पास आएंगे, आपको ना केवल स्वीकार करेगा बल्कि गले में लगा लेगा। सारी नापाकीज़गी, बुराई, गुनाह, गलतियों से आपको पाक साफ शुद्ध करेगा। When you return to Him, He will not just accept you, He will embrace you. He will take away all filth and unrighteousness and unholiness from you. मेरी प्रार्थना है, It's my prayer. जहां कहीं है, Wherever you are, आप यीशु के द्वारा उस स्वीकृति को स्वीकार करें। you receive that privilege through Jesus, that provision. पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकें आप। You can establish a relationship with God, your Father.